लोग तो कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी जो है बीजेपी की भी पार्टी है। देखिए, अब जो आरएसएस टाइप के लोग हैं, जो हाफ पैंट वाले लोग हैं, चट्टी चौराहों पे खड़े होकर हमारे जैसे हमारे समाज के लोगों को, छोटे समाज के जो थोड़ा कम पढ़े लिखे लोग हैं, उनको गुमराह करते हैं। फिर कह रहे हैं कि हाथी पे पहरी बाहरी को भेज दिया। बाहरी तो कहने वाले कुछ भी कर सकते हैं, वो बाहरी को तो पहले से ही उन्होंने एक्सेप्ट किया है। जितने भी सांसद बनाए, कहाँ यहाँ के लोकल रहे। यहाँ से परवीन निषाद जी जो माननीय सांसद आज के वर्तमान में है, वो भी तो बाहरी रहे, कुशल तिवारी जी बाहरी रहे। मैं 2,50,000 से शुरू करूंगा, उसके साथ मेरे समाज का जब वोट प्लस करेगा तो जितना वोट के अंतराल से मैं जीतूंगा, उतने वोट में ये दोनों लोग सिमटे रहेंगे। इतना संस्कार तो होना चाहिए कि जिस दल में मैं हूँ, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष को मैं अब शब्द कहूँ ये शोभा नहीं देता है, ये संस्कारित बातें नहीं हैं। माननीय बहन जी आज हमको प्रत्याशी बना के भेजी हैं, कल हमको वापस ले किसी और प्रत्याशी को मैदान में अगर भेज दूँ तो क्या मैं बहन जी को गाली दूँ? ये शिष्टाचार नहीं है। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं साहिल खान और आप देख रहे हैं साहिल की डायरी। संत कबीरनगर जिले से बहुजन समाज पार्टी ने मोहम्मद आलम यानी आलम भाई को मैदान में उतारा है, यानी तिगड़ी लड़ाई चलेगी। अब आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबको। समाजवादी पार्टी ने पप्पू निषाद को उतारा है मैदान में और बीजेपी से परवीन निषाद हैं जो सांसद हैं। आप बीच में कहां आते हैं? मैं बीच में नहीं हूँ, बोलो तो मुझको आप वॉक ओवर दे दिए। वॉक ओवर दे दिया? बिल्कुल बिल्कुल। किस तरह से? इस तरह से कि वो दो समाज के लोग हैं, जो जिस समाज से वो हैं, वो दो लोगों का वोट ग्राफ संत कबीरनगर में सिर्फ 1,20,000, मेरे समाज का वोट 6,50,000। वो जब दो लोग आपस में लड़ रहे हैं तो अपने समाज के वोट को डिवाइड करते हैं, तो 60-40 या 50-50 तो वहीं तक सीमित है। मैं तो बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता नेता होने के नाते, प्रत्याशी होने के नाते, मैं 2,50,000 से शुरू करूंगा। उसके साथ मेरे समाज का जब वोट प्लस करेगा तो जितना वोट के अंतराल से मैं जीतूंगा, उतने वोट में ये दोनों लोग सिमटे रहेंगे। जहां तक हमें जानकारी है 1995 से आप बहुजन समाज पार्टी जुड़े हुए हैं। जी 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 बिल्कुल। बहुजन समाज पार्टी में मैं 2005 में जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा। 1995 से मैं बहुजन समाज पार्टी का काम करता रहा। बहुजन समाज पार्टी के नीले झंडे के नीचे, न कि चुनाव निशान नहीं मिलते थे हाथी, झंडे के नीचे मैं चुनाव लड़ा। बहुत कम अंतराल से मैं चुनाव हार गया, सेकंड पर रहा। 2010 में महिला सीट होने के नाते मैं अपनी पत्नी को मैदान में लाया, उनके नाम से मैं प्रचार प्रसार किया और 2010 में राबिया खातून मेरी पत्नी ने चुनाव जीता। मैं जनप्रतिनिधि के रूप में उनका काम किया और बहुजन समाज पार्टी की सेवा अब तक करता रहा। माननीय बहन जी को मेरे ऊपर बड़ा विश्वास था। मैं बहुजन समाज पार्टी का पक्का सिपाही था, सच्चा सिपाही था। तो उन्होंने बुला के बहन जी ने हमको कहा कि आप जाओ संत कबीर नगर और वहां से लोकसभा का चुनाव लड़ो। माननीय बहन जी का निर्देश था, आदेश था, मैं उनके पालन में आप यहाँ चुनाव लड़ने आया हूँ। किस तरह के चुनाव? किस तरह से? मैं जमीन का कार्यकर्ता हूँ, जमीन से जुड़ के काम करूंगा, जमीन से जुड़ के लोगों से वोट की अपील करूंगा और सर्व समाज के लोग मेरे साथ हैं। भारी संख्या में बोरे का बोरा वोट मेरे समाज का है, बहुजन समाज का है। लेकिन पप्पू निषाद तो कह रहे हैं सबकी जमानत हम जब्त कर देंगे। देखिए, ये बड़बोलापन है। वो भाई, मैं कोई कुछ भी कह सकता है। उनका बेस वोट क्या है? मुस्लिम समाज है। अब मुस्लिम समाज उनको धिक्कार चुका है। मुस्लिम समाज अपने समाज के साथ, मेरे साथ, कहीं दूर दूर तक वो नहीं है। अच्छा, परसों देखा कि लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय कुछ अखिलेश यादव के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए और पार्टी ने कुछ लोगों को, जो माइनॉरिटी से, उनको पार्टी से बाहर निकाल दिया। ये किस तरह? देखिए, संस्कार होना चाहिए। बड़े नेता हैं, अब पूर्व में बहुत अच्छे अच्छे पदों पर रहे, मैं खुल के नहीं कहना चाहता। इतना संस्कार तो होना चाहिए कि जिस दल में मैं हूँ, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष को मैं अब शब्द कहूँ ये शोभा नहीं देता है, ये संस्कारित बातें नहीं हैं। माननीय बहन जी आज हमको प्रत्याशी बना के भेजी हैं, कल हमको वापस ले किसी और प्रत्याशी को मैदान में अगर भेज दें तो क्या मैं बहन जी को गाली दूँ? ये शिष्टाचार नहीं है, गलत मानसिकता का प्रतीक है। आप जिस कुर्सी पे बैठे हैं इस पर कभी आफ्ताब आलम गुड्डू भैया बैठा करते थे। जी जी जी, आज यहाँ पर आप विराजमान हैं। बिल्कुल बिल्कुल। भाई मेरे भाई हैं और वो चुनाव लड़े विधानसभा का, तो मैं उनके कदम से कदम मिला के यहाँ काम भी किया। ऐसा नहीं कि मैं वहाँ से, लोग कह रहे हैं कि आप नए हो, मैं इस पूरे विधानसभा में 2 साल में लगातार काम किया। क्योंकि आफ्ताब आलम भाई प्रेस मीडिया के सामने जाते थे लोगों पे, मैं तो बैक में खड़ा रहता था। हम लोग फोटो खिंचवाने वालों में से नहीं है।
तो आज मौका मिला तो आफ्ताब भाई का रहमो करम समझ लिए कह दिया जाए या बड़ा इंसानियत कह लिया जाए कि जब माननीय बहन जी ने मुझको यहाँ भेजा तो उन्होंने कहा कि आलम भाई मेरा घर खाली है, आप जाओ वहां से अपना काम कर लो। लोग फिर कह रहे हैं कि हाथी पर बाहरी को भेज दिया। बाहरी तो कहने वाले कुछ भी कर सकते हैं, बाहरी को तो पहले से ही उन्होंने एक्सेप्ट किया है। जितने भी सांसद बनाए कहाँ यहाँ के लोकल रहे। यहाँ से परवीन निषाद जी जो माननीय सांसद आज के वर्तमान में है वो भी तो बाहरी रहे, कुशल तिवारी जी बाहरी रहे, तो ऐसा नहीं है। क्या ये बाहरी कहना क्या सही है? नहीं नहीं गलत है। लोकतंत्र में क्या सही नहीं, है? देखिए विधानसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव इस देश का नागरिक होने के नाते उस देश का कहीं का रहने वाला किसी भी लोकसभा से चुनाव लड़ सकता है। किस विजन को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं? विजन क्या है? विजन मेरा है विकास का है। माननीय बहन जी मुख्यमंत्री बनी तो यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं था, उन्होंने इस शहर को निर्माण किया, संत कबीर नगर जिला बनाया, जिला बनाने के बाद यहाँ पे सारे विकास किए, तहसील बनाया और सारे अधिकारियों को बनाया, यहाँ पे विकास का काम एक नई धारा दिया। समय कम था, पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाया, कुछ काम बचे हुए हैं। माननीय बहन जी का जो सपना पूरा नहीं हो पाया था, मुझे भेजा है, मैं जीत के संसद में जाऊंगा तो पूरा उनके सपनों को साकार करूंगा, उस विकास को पूरा करूंगा। प्रधानमंत्री कौन बनेगा? माननीय बहन जी बनेंगे प्रधानमंत्री, बिना बहन जी के कोई प्रधानमंत्री बन ही नहीं सकता है। लोग तो कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी जो है बीजेपी की भी पार्टी है। देखिए अब जो आरएसएस टाइप के लोग हैं, जो हाफ पैंट वाले लोग हैं, चट्टी चौराहों पे खड़े होकर हमारे जैसे हमारे समाज के लोगों को, छोटे समाज के जो थोड़ा कम पढ़े लिखे लोग हैं उनको गुमराह करते हैं और गुमराह करके वो अपना वोट लेते हैं, ये गलत है। माननीय बहन जी से ज्यादा मजबूत कोई भी नहीं है, किसी का जनाधार नहीं है। अभी 24 तारीख को माननीय आकाश आनंद जी, माननीय बहन जी के भतीजे आ रहे हैं, आप भीड़ देख के बता दीजिएगा, रिपोर्टर है आप, कि किसके साथ जनाधार है किसके साथ नहीं है। उनके भी कार्यक्रम होंगे, भारतीय जनता पार्टी के और समाजवादी पार्टी के भी, दोनों का कंपैरिजन करवा लीजिएगा, देख लीजिएगा किसका जनाधार ज्यादा है। काफिला कब निकलेगा आपका? मेरा काफिला बहुत जल्द निकलेगा, उसका डेट अभी, चूंकि माननीय बहन जी का जो आदेश है कि 24 का कार्यक्रम पूर्ण रूप से तैयार कर लिया जाए, फिर उसके बाद काफिला निकाला। काफिले में कोई फायदा नहीं होता, माननीय बहन जी कभी काफिला नहीं निकालती है, वो जमीन पर, हम लोग काम करने वाले जमीन पर काम करते हैं। जिला पंचायत सदस्य के चुनाव के बाद जी बहुत बड़ा चुनाव लड़ रहे हैं, आम चुनाव जो है। जी जी जी। क्या सोचकर आप संत कबीर नगर में आए लोकसभा में कि हमको ये करना है चुनाव में? माननीय बहन जी ने मुझको भेजा, कहीं देश में कहीं भेज देती मैं चला जाता। उन्होंने संत कबीर नगर जिला चुना तो मैं संत कबीर नगर से चुनाव लड़ रहा हूँ, वो कहीं भेज देती, पूरे देश में कहीं भेज देती, मैं चुनाव लड़ता। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि एक सच्चे सिपाही कार्यकर्ता को, अच्छे ईमानदार आदमी को, जो सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय की बात असलियत में करता हो, उसके साथ खड़े हो, कदम से कदम मिला करके बहुजन समाज पार्टी के चुनाव निशान हाथी का बटन दबा करके मोहम्मद आलम उर्फ आलम भाई को चुनाव जिता करके यहाँ का सांसद बनाए, विकास करूंगा, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। विकास करेंगे, विश्वास दिला रहे हैं, लेकिन जीतने के बाद विश्वास पर लोग कितना खरा उतरते हैं ये जीतने के बाद ही मालूम पड़ेगा। फिलहाल बहुजन समाज पार्टी सपा और बसपा ने अपने उम्मीदवार को मैदान में उतार दिया है, लेकिन चुनावी जो सरगर्मियां हैं वो अभी कहीं दिख नहीं रही है। वो लगता है एक हफ्ते के बाद से जब सारे पार्टियों के नेता मैदान में उतरेंगे तब मालूम पड़ेगा कि कौन कितने पानी में है। साहिल खान, संत कबीर नगर, साहिल की डायरी।